श्री अवध में एक संत थे, उन्होंने तो भगवान से ऐसा नाता जोड़ा, पंडित उमा दत्त जी। वो कहते थे कि राम जी हमारे शिष्य हैं, हम उनके गुरु जी हैं। वशिष्ठ गोत्रीय होने के कारण वे ऐसा कहते हैं, और कहते नहीं इस भाव में भी रहते। कहते तो बहुत लोग हैं, पर कहना अलग बात है, इस भाव में रहना अलग बात है। आप आश्चर्य करें, वे मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते। कोई दर्शन करके लौटता, उसी से पूछ लेते कुशलता से हैं सरकार, सब ठीक है? हाँ। कोई कहता मंदिर में क्यों नहीं जाते? कहते अब हम उनके गुरुजी हैं, वो सिंहासन पर बैठे होंगे, हम जाएंगे तो उन्हें संकोच होगा। बेचारों को बहुत संकोच में हम नहीं डालना चाहते, वो आराम से राज्य करें, हम ये सुनकर ही प्रसन्न है। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, श्रवणन से सुनि सुनि सुख पाऊं, इतने ही प्राण आधारे बने रहो। नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। भाव में होते तरल हो जाते, नेत्र सजल हो जाते, आंसू बरसते रहते। और मंदिर के बाहर एक कोठरी थी उनकी, कुटिया। उस झोपड़ी के अंदर भगवान श्री राम का एक चित्र और खड़िया और पाटी और अपने हाथ में छड़ी, ये लेकर बैठते, दरवाजा बंद, और दिन भर राम जी को पढ़ाएं। पाटी पर कुछ लिख दें, राम जी के सामने रखें, कहते पढ़ लो, 4 अक्षर पढ़ लो तो ठीक रहेगा। राजा के बेटे हो, बड़े आदमी के बेटे, कुछ पढ़ लिख लोगे तो ठीक रहेगा। और राम जी भी तो भाववश से भगवान, ऐसे लगता उन्हें कि जैसे राम जी पढ़ रहे हैं। और कभी कभी लगता कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं, तो छड़ी उठा दूर से दिखा, पिटाई करूंगा, पढ़ते नहीं। तो भगवान की मूर्ति, वो चित्र कांपने लगता डर के मारे। और जब भगवान को कांपते देखते तो रोने लगते कि तुम भी तो पढ़ते नहीं। यही साधना, बोलो, भगवान को पढ़ा रहे हैं, सोहरी पढ़ जाए कौतुक भारी, लेकिन भाव बस। महात्माओं ने देखा कि तुम मंदिर में तो जाते नहीं, कोठरी में बैठे क्या करते रहते हो? कुछ नहीं, नहीं, फिर भी गुरुजी हो, उनको पढ़ाता रहता। एक दिन महात्मा बोले ये कोई तरीका है कि मंदिर में जाओ नहीं, भक्त बने रहो? काहे कि भक्त हो तुम, दर्शन के लिए नहीं जाते? हमारा संबंध है। नहीं, चलो। महात्माओं ने हाथ पकड़ा, ले गए मंदिर में। तो बाहर से ही बोले, श्री रघुनाथ जी, संत लोग नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती ला रहे हैं। अब मैं कैसे कहूं कि आपको बड़ा संकोच होगा कि मैं गुरुजी हूं, लेकिन अब आप स्वयं अपना इंतजाम कर लेना। महात्मा जब लेकर उन्हें गए तो श्री रघुनाथ जी का मुकुट झुक गया। सबने देखा, भगवान का सिर झुका, मुकुट झुका, और श्री जानकी जी के मुख पर घूंघट आ गया। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, कोई इनका बनकर तो देखे। अच्छा, जो बन गए हैं उन्हें दुनिया भर से मतलब ही नहीं है, और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठकुराय श्री जनक।